different types or different methods of determination of foreign exchange rate. लास्ट था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अब है फ्लेक्सिबल. ज्यादा कॉमन क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. Flexible exchange rate system refers to a system in which exchange rate is determined by the forces of demand and supply of different currencies. डिमांड बढ़ती है तो रेट बढ़ता है. ओके, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्टेज क्रिएट होती है मार्केट में, तो उसके रेट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं. सप्लाई बढ़ती है, एक्सेस सप्लाई होगी तो रेट्स गिरने शुरू हो जाएंगे. The value of currency is allowed to fluctuate freely according to the changes in demand and supply. There is no government intervention, there is no official control in the foreign exchange market, in the flexible exchange rate system. Fixed में तो पूरा ही government control था, flexible में no government control. Flexible exchange rate system is also known as floating exchange rate system or floating exchange rate or free exchange rate. The exchange rate is determined by the market forces through the interactions of thousands of buyers and sellers. Financial market में कौन कौन होते हैं? Banks, business entities, other institutions seeking to buy and sell foreign currency for the purpose of making transactions in foreign exchange. Flexible exchange rate system. Exchange rate, just an idea, 20 में इतना था, 21 में इतना, 22 में इतना. In this case, exchange rate is determined by the forces of demand and supply. Demand, why do we need foreign exchange? Factors affecting demand, already done. Imports of goods and services, remittances abroad, मतलब पैसे बाहर भेजने के लिए, gifts and donations, to make investments abroad, repayments of loans borrowed from abroad. So why do we need? What are the sources? ये पता होने चाहिए. Meaning of flexible exchange rate, फायदा क्या है? फायदा बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना. वहां पे फिक्स्ड में स्टेबल रहता था, फिक्स्ड चेंज नहीं होगा. यहाँ पे तो हर रोज चेंज होगा. डिमांड बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, थोड़ा सा रेट गिरेगा. इट विल ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्सेस. सिचुएशन या तो एक्सेस डिमांड होगी या एक्सेस सप्लाई होगी. एक्सेस डिमांड होगी तो रेट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. एक्सेस सप्लाई होगी कि मार्केट सप्लाई इज मोर देन द मार्केट डिमांड, रेट गिरना शुरू हो जाएगा. What are the advantages? Maintains equilibrium level. Equilibrium क्या होता है? Equilibrium is when market demand is equal to market supply. Equilibrium is when market demand is equal to market supply. तो कह रहे वो तो रेट ही तब डिटरमिन होगा ना when the market demand is equal to market supply. ये है जी डिमांड कर्व, क्वांटिटी प्राइस, ये है सप्लाई कर्व. तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वो होगा इक्विलिब्रियम रेट, ये होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो इक्विलिब्रियम पे रहेंगे हम. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज सेल्फ एडजस्टिंग. कह रहे बढ़ गई डिमांड, कह रहे बढ़ गई तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम रेट. कह रहे गिर गई डिमांड, गिर गई तो ये हो जाएगा. जहां पे भी व्हेन मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, दैट इज द इक्विलिब्रियम रेट. तो सेल्फ एडजस्टिंग एंड ऑटोमेटिकली रिमूव्स द डिसइक्विलिब्रियम. डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? When market demand is not equal to market supply. What happens when market demand is not equal to market supply? कह रहा दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है. नॉट इक्वल में सिचुएशन वन, व्हेन मार्केट डिमांड इज मोर देन द मार्केट सप्लाई. अगर मार्केट डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा? शॉर्टेज होगी ना, शॉर्टेज होगी. आएगा वो आगे पॉइंट. अब क्योंकि यहाँ पे आ गया तो मैं यहाँ भी डिस्कस कर लेता हूँ, वहां भी डिस्कस कर लूंगा. तो ध्यान से देखना ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कैसे हो रही है. ध्यान से देखना. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन. 55 का प्राइस डिटर्मिनेशन सिंपल, क्वांटिटी एक्सचेंज रेट. तो यहाँ पे भी क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है ना, और ये एक्सचेंज रेट. अब ये आपका डिमांड, ये आपकी
सप्लाई। अब ये अभी एक्सचेंज रेट चल रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ गई, अगर डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड बढ़ गई, ध्यान से देखना, डिमांड बढ़ गई, सेम एक्सचेंज रेट पे डिमांड बढ़ गई, D1 D1 सेम एक्सचेंज रेट पे डिमांड बढ़ गई, ये हो गई डिमांड, ठीक है ना। ये हो गई ना इस रेट पे। अगर R1 पे पूछो कि डिमांड कितनी है, तो चलो मैं इसको ना सिंप्लीफाई करता हूँ, D1 D1 D2 D2 S1 S1, ये है R1। डिमांड बढ़ गई तो ये है आपकी डिमांड। अभी सेम रेट पे डिमांड बढ़ गई, इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ excess demand, it creates a situation of excess demand, क्योंकि इस रेट पे सप्लाई तो ये है OQ1, आपकी डिमांड तो बढ़ गई, क्या हो गई, ये हो गई OQ2 हो गई। है इतनी सप्लाई? नहीं है। there will be shortage of foreign exchange. What happens when there is shortage of anything in the market? The prices start rising. When the prices start rising, तो लॉ ऑफ डिमांड गिरनी शुरू हो जाएगी। प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस बढ़, ये आ रहा ना, प्राइसेस बढ़ गए, शॉर्टेज है तो डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी। और प्राइसेस बढ़ गए तो लॉ ऑफ सप्लाई, डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा, E2 E2। तो ये नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो पॉइंट इज, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ऑटोमेटिकली होगा ये सब, इसमें कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं हुई, कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं हुई। अगर शॉर्टेज है तो अपने आप रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरिट है, इट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम, इट एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ ओवर वैल्यूएशन। अंडर ओवर वैल्यूएशन हुई तो अपने आप ही ओवर वैल्यूएशन हो गई, चलो जी हो गई हमारी करेंसी की ओवर वैल्यूएशन, मतलब हमने करेंसी ज्यादा अप्रिशिएट कर दी अपनी, तो क्या होगा, इट मेक्स द इंपोर्ट चीपर, एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर। कोई हमसे सामान नहीं खरीदेगा और हमारे लिए इंपोर्ट चीपर हो गए तो हम ज्यादा इंपोर्ट करने लग जाएंगे। हम इंपोर्ट ज्यादा करने लग जाएंगे तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ेगी, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ेगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो जो हमने अपनी करेंसी ओवर वैल्यू करी थी, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाएगी। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगी तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर? कोई भी डाउट? मिनट, तो नो नीड फॉर ह्यूज रिजर्व्स। क्यों? अब आपने कोई ऐसा कोई फिक्स रेट थोड़ी ना कोट किया हुआ है कि इस रेट पे जितने मर्जी आके आप हमारे साथ ट्रेड कर लें, जितनी मर्जी आप करेंसी खरीद लें, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम से आपने ज्यादा खरीदने शुरू कर दिए तो रेट चेंज हो जाएगा। डिमांड बढ़ गई हमारी करेंसी की, रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ जाएंगे उस चीज के। तो हमें कोई ज्यादा रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसका रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई नुकसान होगा। नुकसान तब होता कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और आप चाह के भी रेट चेंज नहीं कर सकते। भाई साहब, आपने 1000 रुपए की फीस रखी है तो अब 50 बच्चे आ गए तो अब 1000 रुपए में पढ़ाओगे। ऐसा है कि नहीं 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 नहीं, अब 5000 हो गई फीस। नो, फिक्स कर दिया तो फिक्स कर दिया। लेकिन फ्लेक्सिबल कह रहा है बढ़ती जा रही है डिमांड, 1000 1200 1500, वो अपने आप रेट बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे उसकी चीज की डिमांड बढ़ रही है। तो you don't need to maintain huge reserves. There is no need for the government to hold large forex reserves. It enhances movement of capital across different parts of the world and promotes international growth. आएंगी contradictions भी, but yes, you don't need to maintain huge reserves. Optimum utilization of resources. अब क्योंकि आपको resources ब्लॉक करके नहीं रखने पड़ रहे, तो optimum utilization of resources हो रही है। कह रहे अपने आप डिसाइड होगा रेट, जिस चीज की डिमांड हाई है उसका रेट बढ़ेगा, जिस चीज की डिमांड लो है उसका रेट गिरेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, आपको ब्लॉक करके कुछ पैसा रखने की जरूरत ज्यादा नहीं है।
दीज आर द मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल. डीमेरिट्स, अब जो फिक्स्ड के एडवांटेजेस थी वो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस होंगी. तो वहां पे क्या था, प्राइस स्टेबिलिटी. सबसे बड़ी एडवांटेज है फिक्स की क्या थी, प्राइस स्टेबिलिटी. तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होगी, इनस्टेबिलिटी, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है ना. फॉरेन एक्सचेंज रेट आपके कंट्रोल में नहीं है, आप फिक्स करके नहीं रख सकते. द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. It creates uncertainty about the amount of receipts and payments of foreign exchange transactions. Such instabilities hamper foreign trade. So this is the correct demerit. तो मतलब जैसे यहाँ पे एडवांटेजेस में आ गया था ना, नो नीड फॉर ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यहाँ तक तो बात अच्छी है. जो ये फिर उन्होंने यहाँ लिख दिया ना, it enhances movement of capital across different parts of the world and promotes international growth. ये पता है किस सेंस में कह रहे हैं, ये सेंस में कह रहे हैं कि आपको रिजर्व ब्लॉक करके जरूरत नहीं है, पैसे ब्लॉक करके रखने की जरूरत नहीं है, वो पैसे आप यूज कर सकते हो ट्रेड में. क्योंकि मतलब इट माइट अपेयर ना, वो ये कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड, बट सर वहां तो इंस्टेबिलिटी है. फिक्स एक्सचेंज रेट में था इट प्रमोट्स ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट. यहाँ पे इन द सेंस कि आप सोचो कि आपको $500 बिलियन ब्लॉक करके रखने हैं, तो पैसा यूज थोड़ी ना हो सकता है. तो लेकिन था कि नहीं, फ्लेक्सिबल है जी, हम कोई रिजर्व मेंटेन नहीं करेंगे, आप अपने आप जो रेट डिसाइड होगा होगा. तो वो पैसा ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, दैट कैन बी सर्कुलेटेड इन द सिस्टम. तो सिस्टम में जितना ज्यादा पैसा होगा, मनी सप्लाई जितनी ज्यादा होगी, ग्रोथ उतनी फास्टर पेस पे होगी, उतनी फास्टर पेस पे होगी. उस सेंस में ये बात करिए. इंस्टेबिलिटी, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज होंगी, ठीक है ना. उसमें जो मैंने बताया ना, मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स, फिक्स के मेरिट्स, यहाँ पे डीमेरिट्स. क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, अगर डिमांड बढ़ेगी तो. इट जनरेट्स इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. तो हमारे लिए जैसे अब डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो फिर इन्फ्लेशन तो होगी. इन्फ्लेशन तो होगी, ऑप्शन नहीं है. तो चलो पहले इसको क्लोज कर देते हैं.